हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है आपका दूसरा लेक्चर, मतलब जो इम्पोर्टेंट लेक्चरों में से एक है। तो ये आपका है सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा डोमेन रेंज, सारी इम्पोर्टेंट ग्राफ्स पढ़ लिए हमने, ठीक है, उस पर ट्यूटोरियल कर लिए। ये बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर ये है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4। और उसके अंदर जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक होगा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, और वो टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंपाउंड एंगल्स। अब ये क्या कहने का मतलब है, पहले तो ये समझते हैं। अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखा कि साइन थीटा, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल का देखा। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे साइन थीटा प्लस अल्फा। मतलब अभी तक क्या था, अगर हम लोग थीटा प्लस अल्फा वाली कंडीशन बात करें तो हमने देखा था 180 प्लस थीटा, तो उसको भी अल्फा को 180 लेकर के थीटा एज इट इज रख करके अल्फा 180 हो गया, थीटा एज इट इज, तो वो भी वन साइन 180 प्लस थीटा लिखा था। वो भी कंपाउंड एंगल का फॉर्म था, लेकिन फर्क क्या था, वहां पर 180 का मतलब मुझे कुछ पता था। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जब आपको दो अलग अलग वेरिएबल्स मिलेंगे, आपको दो ऐसी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज मिलेंगी जिसका आपको आंसर भी नहीं पता होगा। आपको ये पूछेगा कि tan 50 डिग्री क्या होता है। अब आप इस सिचुएशन पर आ गए हो जहां आप ट्रिग्नोमेट्री को डीप स्टडी करने वाले हो। तो tan 50 को अगर आप देख सकते हो तो tan 45 प्लस 5 लिखा जा सकता है, क्योंकि tan 45 की वैल्यू आपको क्या है, आइडिया है। तो उधर से आप कुछ ना कुछ अपने हिसाब से लिंक कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे। तो ये टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंपाउंड एंगल्स। तो यहां पर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें ये फिगर से सबसे पहले क्या समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास एक सर्कल है, और ये सर्कल जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो है एक यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब ये, विद रेडियस ऑफ लेंथ हाउ मच यूनिट, द रेडियस इज ऑफ 1 यूनिट। आपका सेंटर क्या है, ओरिजिन है 0,0, और आपका रेडियस क्या है, 1 यूनिट की लेंथ है। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 0,1 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी चीज जो आप देखना, आप जरा ध्यान से इस चीज को देखना, ये आपके पास एक पहला ट्रायंगल है जो फॉर्म हो रहा है। ये जो ट्रायंगल आपके पास फॉर्म हो रहा है, हम लोग इनको नाम दे देते हैं। लेट सपोज ये आपका पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया आपका बी। एंड ध्यान से एक और चीज, ये आपका पूरा का पूरा एंगल जो बन रहा है एक्स एक्सिस से, उसको आप नाम दे दो क्या, जो ये ब्लैक वाला एंगल है उसको आप नाम दे दो कितना, अल्फा। ठीक है, आप उसको अल्फा नाम दे दो। अब जो दूसरी चीज है वो ये है कि यहां पर एक और ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, जो आप ये देख सकते हो, ये ब्राउनिश लाइन वाले, ये जो दो लाइनें हैं ब्राउनिश लाइन वाले, इनको पॉइंट मार्क कर देता हूं। लेट सपोज दिस इज सी एंड लेट सपोज दिस इज डी। ठीक, ये दो पॉइंट हमारे पास है। नेक्स्ट चीज क्या है कि ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है, जो एंगल DOB है, इसको आप नाम दे दो क्या, बीटा। ठीक है, इसको आप नाम दे दो बीटा। अब जब हम लोग एक छोटी सी यहां पर एक कंडीशन देखने वाले हैं। वो कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो हमारा ये कंस्ट्रक्शन है ट्रायंगल का, वो ऐसा है कि जितना एंगल ये ब्राउन वाली लाइन ब्लैक से बना रही है, उतना ही एंगल यहाँ पर भी बीटा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी बीटा बन रहा है। तो अब ध्यान से आप आगे का कॉन्सेप्ट जरा देखते जाना और बताते जाना क्या ये चीज सही है कि नहीं। अगर मैं यहां से क्या करूं, वो परपेंडिकुलर खींचूं, मतलब प्रोजेक्शन बनाऊं, तो ये 90 बनेगा, ये 90 बनेगा। लेट सपोज दिस बी पॉइंट M। यहां से अगर बनाऊंगा तो लेट सपोज दिस बी पॉइंट N, एंड यहां से भी अगर मैं बनाऊंगा तो लेट सपोज दिस बी पॉइंट P। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि आपका जो पॉइंट ए होगा, जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो क्या होंगे, ओपी डिस्टेंस एंड एपी डिस्टेंस के इक्वल। जो आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो पी का कोऑर्डिनेट होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो ए का कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि प्रोजेक्शन तो ऐसे बनाएंगे हमको।
अब आप एक चीज देखिए कि अगर आपको ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब ओपी डिस्टेंस निकालना है, ए का अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो क्या होगा, ओपी डिस्टेंस होगा। अब आप ये देखिए कि ओपी होगा क्या। क्या मैं ओपी को ये लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा या साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखें इस बड़े वाले ट्राइंगल में, ओपीए वाले ट्राइंगल में अगर आप देखते हैं तो क्या मैं ये चीज बता सकता हूं कि cos of angle A is equal to OP divided by AO. Cos of this whole angle, black वाला cos of angle A क्या है एक्चुअली में आपका अल्फा है, so cos of alpha is equal to OP divided by AO होगा। अगर ये चीज होगी तो AO तो आपको पता है कि 1 यूनिट है, मतलब 1 सेंटीमीटर है जो आप स्केल ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं कि cos अल्फा ही मेरा OP के इक्वल होगा। तो क्या इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे बन गए cos अल्फा जो उसका x कोऑर्डिनेट होगा। अब अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूं तो मुझे AP डिस्टेंस निकालना है और वहां से आप देख सकते हो कि वो होगा आपका sin अल्फा, और sin अल्फा क्या होगा आपका AP डिवाइडेड बाय AO। AO हो गया 1, AP क्या है y कोऑर्डिनेट, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये sin अल्फा के इक्वल हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर हम ऐसी ही बात करें तो अगर मैं पॉइंट सी की बात करूं, ये बीटा हम लोग कंसिडरेशन में अभी नहीं लेने वाले, जैसे मैंने आप लोगों को बताया अगर इसका यूज हम लोग करेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन से ऐसे किया है, लेकिन हमारे लिए अभी ये बीटा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे एक चीज बताइए कि ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल सी होगा, ये बीटा अगर आप माइनस कर दो ये ए से, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ये एंगल अल्फा माइनस बीटा है। क्या एंगल DOC मेरा अल्फा माइनस बीटा के इक्वल है, क्योंकि ये आपका क्या है बीटा है। तो इसका मतलब सिमिलर केस में जब हम OM का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो OM मतलब x डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा। ऐसी सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे इसका ऑर्डिनेट की, मतलब इसके y पॉइंट की, तो वो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, जैसे हमने ए में बनाया। ऐसे ही अगर हम लोग बी के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो बी का क्या है, सिर्फ और सिर्फ बीटा एंगल बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये बीटा क्या है, ये बीटा क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, कंस्ट्रक्शन से हमने किया है और उस बीटा का हमने रोल करके ऐसे बनाया। अब क्या है, अब लगाओ आपका क्लास 9th का कॉन्सेप्ट। यहां पर क्लास 9th का एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मेरी दो कॉर्ड्स हैं जो इक्वल एंगल बीच में सबटेंड कर रही है तो वो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं। ये आपने क्लास 9th पे पढ़ा। अब ये क्या इसमें रोल प्ले करेगा वो आपको समझा रहा हूं। ये देख रहा, अगर आप सिर्फ ये दो ब्लैक लाइंस के बीच में एंगल देखो तो अगर आप वो एंगल देखोगे तो वो पूरा अल्फा, ये बीटा उसमें से माइनस कर दो तो ये एंगल भी अल्फा माइनस बीटा है। और अगर आप दो ब्राउन लाइंस के बीच में एंगल देखोगे तो ये भी आपका अल्फा माइनस बीटा ही है ना, क्योंकि टोटल अल्फा में से अगर ऊपर वाला बीटा माइनस कर दो तो ब्राउन वाले के बीच में एंगल, और अगर टोटल में से नीचे वाला बीटा माइनस कर दो तो ब्लैक वाले के बीच में एंगल। तो क्या मैं यहां से ये चीज बोल सकता हूं कि मेरी ए बी कॉर्ड की लेंथ मेरी CD कॉर्ड के लेंथ के इक्वल हुई? जी हाँ, ये चीज आपकी क्या हुई, इक्वल हो गई। आई बात समझ में, क्योंकि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, और इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपने ये चीज देख ली। अब आप क्या करोगे, आपको सबके कोऑर्डिनेट्स पता है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है AB इज इक्वल टू CD है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। सारे कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, तो AB की लेंथ क्या होगी, B कोऑर्डिनेट्स यहां पर लिखिए, A कोऑर्डिनेट्स यहां लिखिए, तो AB की लेंथ क्या होगी, रूट ऑफ हाउ मच, cos अल्फा माइनस cos बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी ये cos है, ठीक है, प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर।
एग्री करते हो इस बात पर? ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। दूसरी चीज अगर आप देखो तो CD की अगर आप लेंथ देखो यहां से, तो CD की लेंथ अगर आप देखोगे, C के cos अल्फा माइनस बीटा और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो ये आपका क्या बन जाएगा cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और ये बन जाएगा आपका -1 का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा -0 का होल स्क्वायर, तो उसको मैं सीधा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ही लिख रहा हूं। तो अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड के बाद सीधा एक्सपेंशन लगा रहा हूं यहां पर। तो एक्सपेंशन लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि तो हो जाएगा 1। सिमिलरली ये बनेगा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, वो भी क्या बन जाएगा +1। फिर आपका क्या बनेगा, फिर बनेगा -2 टाइम्स cos अल्फा cos बीटा, और यहां पर भी क्या बनेगा -2 टाइम्स साइन अल्फा साइन बीटा। एग्रीड? यहां पर आपके इज इक्वल टू साइन के बाद ये +1 एज इट इज रहेगा, यहां पर बनेगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, एंगल दोनों में सेम, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो 1 बन गया। ये 1 पहले एज इट इज इस वाले का 1 है, और ये 1 साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, और फिर बनेगा -2 टाइम्स हाउ मच, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो यहां से देखो ये +2 से ये +2 कैंसिल, ये -2 से ये -2 से ये -2 भी आपका कैंसिल हुआ। तो यहां से आपके पास जनरल फॉर्मूला आ गया, और वो क्या है, वो है cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस दोनों जगह कैंसिल हो गए थे, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो क्या आपको एक कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला मिल गया? तो अगर कोई आपसे ये पूछे, अगर आपको cos 5 डिग्री की वैल्यू पता है और cos 45 तो आपको पहले से ही पता है, तो क्या आप cos 40 की निकाल सकते हो? कैसे? cos 45 -5। तो ये है cos अल्फा माइनस बीटा का जनरलाइज्ड फॉर्मूला, जो हम आगे आने वाले पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। तो नेक्स्ट चीज देखते हैं, अगर ये मैंने निकाला अल्फा माइनस बीटा के लिए, क्या मैं अल्फा प्लस बीटा के लिए भी कुछ डिराइव कर सकता हूं? लेट्स चेक इट आउट। क्या मैं cos अल्फा प्लस बीटा को ऐसा लिख सकता हूं, cos ऑफ अल्फा माइनस माइनस बीटा? सही बात है कि नहीं? मैंने अभी आपने एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाल लिया, अगर एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाल लिया तो उसी से हम लोग दूसरे फॉर्मूले डिराइव करते हैं। तो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा को क्या मैं लिख सकता है, अल्फा माइनस माइनस बीटा। तो क्या बीटा की जगह मुझे माइनस बीटा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? जी हाँ। तो ये क्या हो गया, cos ऑफ अल्फा इंटू cos ऑफ माइनस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ माइनस बीटा। तो यहां से क्या मैं ये चीज कह सकता हूं कि cos माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही रहता है। तो ये क्या बन गया, cos अल्फा cos बीटा। यहां पर ध्यान से देखा, साइन अल्फा एज इट इज है, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन बीटा। तो ये आपके पास क्या फॉर्मूला हो गया, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा का आपके पास जनरलाइज्ड फॉर्मूला आ गया। वो क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो अगर अब हम लोग यहां से क्या करें, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाले, तो साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, लेट अल्फा माइनस बीटा बी इक्वल टू थीटा। तो एक तरीके से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की, और साइन थीटा एक्चुअल में होता क्या है, cos 90 माइनस थीटा होता है। सो कैन आई राइट that sin alpha minus beta is equal to cos of 90 minus alpha minus beta। cos 90 minus theta लिख दिया मैंने। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं इसको एक बार के लिए क्या एज्यूम कर लेता हूं, थीटा, और इसको एक बार के लिए क्या एज्यूम कर लेता हूं, एक एंगल। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या हम लोग, अगर हम लोग अल्फा माइनस बीटा को एक एंगल यहां पर मानते हैं, तो उससे मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होगी कि मुझे वापस कोई ना कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, cos ऑफ 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 90 माइनस अल्फा एक एंगल बन गया मेरा, और बीटा बन गया एक एंगल। तो अब मैं इसमें क्या लगा सकता हूं, क्या मैं कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला लगा दूं? तो ये बन गया आपका एक एंगल, फर्स्ट एंगल, और ये आपका बन गया यहां पर सेकंड एंगल। तो फर्स्ट एंगल क्या होता है, अल्फा होता है। तो इसमें अब आपका फॉर्मूला क्या बन गया, 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो बीच में कौन सा साइन आ रहा है, प्लस वाला, तो मैं आइडेंटिटी कौन सी लगाऊंगा, ये वाली।
तो यहां से आपके पास क्या आया कि cos ऑफ 90 माइनस अल्फा, अल्फा की जगह अब आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 90 माइनस अल्फा, सो cos ऑफ 90 माइनस अल्फा इंटू cos ऑफ, आपका फॉर्मूला क्या बना था cos बीटा, तो आप cos बीटा एज इट इज लिखोगे, माइनस टाइम्स ऑफ साइन ऑफ, अल्फा की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करना है 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, और ये आपका क्या बन गया साइन बीटा, क्योंकि बीटा के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि cos 90 माइनस अल्फा आपका क्या होता है साइन अल्फा, ये आपका एज इट इज cos बीटा, माइनस साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है cos अल्फा, और ये आपका क्या बन गया साइन बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा में आपको ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला मिल गया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कैसे आपको याद रहने चाहिए ये चीज, वो ये है कि साइन अल्फा माइनस बीटा, जो एंगल बड़ा है यहाँ पर, क्योंकि अल्फा यहाँ पर बड़ा है, तो उसका साइन पहले लिखना है, फिर उसका कॉस लिखना है दूसरे वाले एंगल का, और फिर जो साइन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो साइन बीच में, वो साइन आप पहले लगाओगे, और कॉस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो साइन है उसका ऑपोजिट साइन आप बीच में लगाओगे, ठीक है, उसका हमेशा ऑपोजिट साइन आप बीच में लगाओगे, और यहां पर आप वही साइन बीच में लगाओगे जो साइन का साइन है। तो आपने पहले तो वो साइन लगा दिया, साइन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एक्सपेंशन में क्या होता है साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, ऐसे चलता है, जबकि कॉस वाले में क्या होता है कॉस कॉस साइन साइन, ये दूसरा फंडामेंटल। तो यहां पर आपको कुछ नहीं, कॉस कॉस साइन साइन आपने लिख दिया, और फिर माइनस प्लस का साइन बस आपको ऊपर नीचे करना है और कुछ नहीं करना, अकॉर्डिंग टू ये, अगर प्लस का साइन है तो माइनस बीच में आएगा, और अगर माइनस का साइन है तो प्लस बीच में आएगा। साइन में क्या है साइन कॉस करना है, तो पहले तो आपको ये देखना है कि कौन सा एंगल पूछा है, तो उसका पहले आप साइन लिखोगे, तो दूसरे वाले का कॉस, और फिर आप साइन लगा दोगे ये वाला, आइदर प्लस या माइनस अकॉर्डिंगली, और फिर आप क्या करोगे कॉस और साइन लिख दोगे उधर भी दूसरे एंगल का। तो ये एक आपके पास तरीका है, ठीक है, समझने का। दूसरी चीज ये है कि अभी तक मैंने ये बताया कि साइन का आंसर क्या होगा और कॉस का आंसर क्या होगा। क्या मैं यहां से tan का आंसर भी निकाल सकता हूं, tan अल्फा माइनस बीटा, तो tan अल्फा माइनस बीटा मेरा बेसिकली बन क्या जाएगा, मेरा बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, सिंपल। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अभी अभी बताया, पहले तो साइन लगाओ डिवाइड में, इस बे कॉस में क्या होगा ऑपोजिट साइन लगाओ, फिर क्या लिखो कॉस कॉस साइन साइन, फिर लिखो साइन कॉस साइन कॉस, ठीक है। अब आपको एंगल डालना है, एंगल बड़ा कौन सा अल्फा, तो अल्फा इधर बीटा इधर, फिर क्योंकि अल्फा इधर पुट कर चुके तो बीटा इधर अल्फा इधर, यहां पर तो अब आपको सिर्फ एंगल्स पुट करने हैं। आई बात समझ। अब आप क्या करोगे, आपको ये चीज चाहिए tan के टर्म्स में, तो tan के टर्म्स में चाहिए, तो मुझे एक चीज बताओ, मुझे इससे इस वाले इक्वेशन से, जो अगर मैं सिर्फ इतने वाले पार्ट को देखूं, तो साइन अल्फा कॉस बीटा से मुझे किससे कैसे मैं tan ला सकता हूं, अगर मैं कुछ भी करके कॉस बीटा को कर दूं एलिमिनेट, अगर मैं कुछ भी करके cos बीटा को एलिमिनेट कर दूं और डिवाइडेड बाय इस इक्वेशन को cos अल्फा कर दूं, cos बीटा को एलिमिनेट कर दूं और cos अल्फा को से डिवाइड कर दूं, तो मेरा sin अल्फा बाय cos अल्फा ही बन जाएगा, और वो tan अल्फा के इक्वल होता है। समझ में आई बात। तो एक तरीके से अगर मैं cos बीटा cos अल्फा से डिवाइड करता हूं, तो क्या हो जाएगा मेरा cos बीटा से cos बीटा कैंसिल, cos अल्फा से, और sin अल्फा बना देगा tan अल्फा। सिमिलरली यहां पर भी अगर मैं करता हूं cos अल्फा cos बीटा से डिवाइड, तो cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल, sin बीटा बाय cos बीटा क्या बना देगा tan बीटा बना देगा। तो what we are doing is we are dividing the whole numerator and denominator by what, cos alpha cos beta. So what will happen, this will become tan alpha, this will become tan beta upon this is what 1, क्योंकि इससे ही आप डिवाइड कर रहे हो, प्लस ये आपका बन जाएगा tan alpha tan beta। आई बात समझ में। अब tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आपको कैसे लर्न करना है, वो ये लर्न करना है, जो साइन बीच में वो इधर आएगा और उसका उल्टा वाला साइन नीचे आता है, और ये एक उसकी एक जनरलाइज्ड प्रॉपर्टी है कि पहले आप tan अल्फा tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा लिखो।
तो ये आपका क्या हो गया, tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। और यहीं से अब आप क्या कर सकते हो, कॉट के लिए भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर tan अल्फा प्लस बीटा का भी डिराइव कर सकते हो। और जब आप वो करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन, क्योंकि बीटा का आप क्या करोगे, माइनस ऑफ माइनस, तो tan ऑफ नेगेटिव एंगल इज व्हाट, प्लस। और यहां पर फिर क्या बन जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस। ये आप डिराइव करके देखो और फिर चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, यहीं से एक बार क्या करते हैं कि कॉट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चेक करते हैं। तो अभी आपने देखा कि tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा होता क्या है, वो आपने देखा कि वो होता है आपका tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब आप क्या करो, कॉट की वैल्यू निकालो। तो अगर मुझे यहां पर कॉट की वैल्यू निकालनी है तो यहां से क्या मैं ये कर सकता हूं कि कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज एक्चुअली 1 अपॉन tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। एग्री करते हो इस बात को, सिंपल सी बात है। अगर अगर अब यहां से देखना, ये वाली चीज को भी मैं कैसे चेंज करता हूं। अभी आप क्या करो, सिर्फ tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा को कॉट के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो। तो अगर आप वो चीज लिखने की कोशिश करते हो, क्या मैं tan अल्फा को ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉट अल्फा, बिल्कुल हाँ। क्या मैं tan बीटा को ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉट बीटा, जी हाँ। नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट अल्फा 1 अपॉन कॉट बीटा। तो यहां से अगर आप देखो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा कॉट बीटा। वो अभी मैं एज इट इज नहीं लिख रहा, क्योंकि आप वो देख सकते हो कि वो शायद कैंसिल ही हो जाए। और नीचे बन जाएगा आपका डिनोमिनेटर कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1। और नीचे भी कॉट अल्फा कॉट बीटा एलसीएम बनेगा, ऊपर भी कॉट अल्फा कॉट बीटा एलसीएम, वो तो कैंसिल्ड आउट हो गया। तो आपका क्या बना, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा की आपको ये वैल्यू मिल गई, ये आपको मिली क्या, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। तो आपको निकालनी है कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। तो कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो 1 अपॉन जब करोगे आप, तो यहां से आप देख सकते हो कि आपका क्या आ गया, कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 आपका ऊपर चला जाएगा, और कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा आपका क्या बना देगा, डिनोमिनेटर बना देगा। तो ये है आपका कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा की प्रॉपर्टी। ये आप ना ही याद करो तो अच्छा है, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये प्लीज नहीं याद करोगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक। तो यहां पर आपके मेजरली सारे कंपाउंड एंगल्स होते हैं खत्म। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये है रिजल्ट का पेज। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि ये और ये आप ना ही लर्न करें तो ज्यादा बेटर है। आप क्या करना, उस कॉट वाली चीज को टैन में कन्वर्ट कर लेना। बट ये कब काम आएगा, ये कब काम आएगा, अगर आप लर्न कर सकते हो तो बुराई नहीं है, लेकिन कब काम आएगा ये मैं आपको बताऊंगा। कैसे आपके डोमेन रेंज वाले आगे जाके जब क्वेश्चन आएंगे, जब रिजल्ट्स निकालने होंगे, तब कब काम आएगा वो हम देखेंगे। ये आप लोग का होमवर्क है, ये दोनों डिराइव करना कि कैसे हम साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। देखो आप ए लिखो बी लिखो, वो आप पर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर अल्फा और बीटा लेकर के किया है पूरा डेरिवेशन, आप यहाँ पर ए और बी लेकर के भी कर सकते हो। ये कैसे रिजल्ट्स आए ये आपको डिराइव करना है। आप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है एज इट इज। साइन ए प्लस बी को साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो ऐसा करता हूं, एक आपके लिए कर ही देता हूं। तो आपके लिए ऊपर वाला कर देता हूं। तो ऊपर वाला क्या करता है, साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा की देखो यहां पर आपको वैल्यू पता है, तो वो क्या हो गया, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, इंटू कॉस अल्फा। अब ये आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा से। तो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। अब इंपॉर्टेंट चीज वापस क्या है, आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये देखिए, जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो इसका होल स्क्वायर बनेगा, जी हाँ इसका होल स्क्वायर बनेगा। तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। सिमिलरली जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस क्या आएगा, साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट चीज क्या आएगी,
यहाँ पर ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के साइन से होगा, और ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के साइन से चारों टर्म्स आएंगी, यहाँ पर माइनस के साइन से चारों टर्म आएंगी, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पर भी आएगा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो वो दोनों तो कैंसल्ड आउट हो गई, तो वो दोनों तो आपकी क्या हो गई, कैंसल्ड आउट हो गई। तो आपके पास रिजल्ट फाइनली बचा क्या, आपके पास रिजल्ट यही बचा। अब आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है कि cos स्क्वायर बीटा को लगा दो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो यहां पर अगर आप देखो तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बनेगा। सिमिलरली यहां पर माइनस साइन स्क्वायर बीटा में आप क्या करो, cos स्क्वायर अल्फा के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लगा दो, तो अब आप जब लगाओगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस दोनों टर्म्स का स्क्वायर, फिर माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और फिर प्लस दोनों टर्म्स का स्क्वायर, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, फिर फाइनल रिजल्ट है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और अब आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हो, तो आपके पास ये रिजल्ट भी आ जाएगा। दूसरा रिजल्ट आप डिराइव कर सकते हो खुद से। आई बात समझिए कैसे रिजल्ट आया, ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्टली यूज करोगे क्वेश्चन में जब मैं ट्यूटोरियल लाने वाला हूं। सो गाइस दिस इज स्टिल नॉट डन, अभी भी बहुत कुछ बचा है। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर आईआईटी, मतलब जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपको ये नहीं आता तो मैं आपको ये भी गारंटी कर सकता हूं, आपका जो आगे का वो है ना, क्या बोलते हैं, कैलकुलस, वो जाएगा, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो भी डूब जाएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये फॉर्मूले बेसिक बेसिक है ट्रिगो का, यही बेस है ट्रिगो का, ये फॉर्मूला ऑन टिप्स होने चाहिए। कुछ नहीं किया है, आप जब ऐड करोगे तो माइनस वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे दोनों में, तो 2 साइन ए कॉस बी बचेगा जो फर्स्ट टर्म आएगा। यहां पर भी अगर आप देखो तो माइनस जब करोगे तो माइनस वाले ऐड अप हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट वाले जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए 2 कॉस ए साइन बी बचेगा। ठीक, यहां पर अगर आप देखते हो तो cos और cos पे जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो दूसरे वाले मतलब साइन वाले सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी इसका एक्सपेंशन है, और इसका एक्सपेंशन क्या है, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, तो प्लस साइन ए साइन बी और माइनस साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा, कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये रिजल्ट बचेगा। और यहां पर क्या होगा, 2 साइन ए साइन बी बचेगा। ये रिजल्ट आपके टिप्स पर होने चाहिए। अब कैसे हमने उन रिजल्ट से इनको हमने प्रूव किया, वो मैं आपको एक का समझाऊंगा, बाकी आप बहुत आराम से कर पाओगे। अभी तक क्या है, C प्लस डी हमने लिया है, क्या मैं एंगल C को A प्लस बी लिख लूं, एंड क्या मैं एंगल D को A माइनस बी लिख लूं, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? अगर मैं ये लिखता हूं तो क्या मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, साइन ऑफ A प्लस बी प्लस साइन ऑफ A माइनस बी? तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाता हूं तो इसका आंसर क्या है, 2 साइन ए कॉस बी। तो यहां पर क्या आएगा, 2 साइन ए कॉस बी आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे एक चीज यहां से बताइए कि आपका एंगल ए क्या है। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू डी, सो कैन आई से दैट सी प्लस डी इज इक्वल टू 2a, therefore a is equal to how much, c plus d divided by 2, and similarly c minus d is equal to 2b, therefore c minus d divided by 2 is equal to b. So can I say that my final result would be 2 sine of c plus d divided by 2 into cos of c minus d divided by 2. So this is it. ये यहां से डिराइव हुआ है, तो मैं वही हाईली रिकमेंड क्या करने वाला हूं, ये आप लर्न कर लो या ये आप लर्न कर लो, 4 तो लर्न करने ही करने, कोई भी है कोई भी 4 आपको लर्न करने, बाकी तो ये आपके ऑन सब्स्टिट्यूशन ही आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या करना है। जब प्रैक्टिस हो जाएंगी तो कोई भी 4 जो आपको लर्न होंगे उसके नेक्स्ट 4 तो भाई प्रैक्टिस ही आपको पता लग जाएगा कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऑन टिप्स खुद ब खुद आ जाए। तो which 4 you want to learn, it's upon you. I'll recommend you to learn these 4. ये 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर आप ए और बी की वैल्यू तो आपको पता है कि आप कैसे लगा सकते हो सी और डी में। ठीक है, तो अभी भी एक लास्ट चीज बची है, और आज हमने कंपाउंड एंगल्स में क्या पढ़ा, हमने सिर्फ 2 एंगल पढ़े, ए प्लस बी,
When I bring an angle C into the picture, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो सिर्फ और सिर्फ मैं एक का डेरिवेशन बता रहा हूं, बाकी दो आप ट्राई कर सकते हो, और ये पाई और सिग्मा क्या है ये मैं आप लोग को अभी समझा के जाऊंगा। क्या है इसका मतलब देखते हैं। साइन ए प्लस बी प्लस सी, जब आपके पास ज्यादा एंगल्स होते हैं तब आपको कुछ नहीं करना, आपको साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी को, ए प्लस बी को आप क्या करो अल्फा मान लो, और सी को आप क्या करो बीटा मान लो। तो कहना है राइट नाउ साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मेरा क्या होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, मैंने बोला था साइन एज इट इज, और फिर साइन बीटा कॉस अल्फा। तो यहां से साइन अल्फा मेरा क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी, और कॉस बीटा क्या है मेरा कॉस सी, प्लस साइन बीटा क्या है मेरा साइन सी, और ये क्या बन गया कॉस ऑफ ए प्लस बी। फिर आप क्या करोगे, साइन ए प्लस बी की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करोगे, तो वो बन जाएगा आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये आपका किससे मल्टीप्लाई हो गया कॉस सी से, प्लस ये आपका क्या हो गया साइन सी इंटू ये आपका बन जाएगा कॉस ए कॉस बी, और कॉस वाले में क्या होता है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव ऑफ साइन ए साइन बी। तो फाइनली व्हाट यू गेट द रिजल्ट इज यू गेट साइन ए कॉस बी कॉस सी, यहाँ पर सॉरी कॉस सी में मल्टीप्लाई करना भूल गया ये बाहर का, ठीक है ये मिल गया आपको। फिर आपको मिल गया साइन बी कॉस ए कॉस सी, फिर आपको क्या मिल गया प्लस साइन सी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। सो हाउ डू यू गाइज रिमेंबर दिस, वी हैव अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला ओवर हियर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड पाई। नाउ व्हाट डज दिस मीन, पाई का मतलब होता है दैट जितने भी आपके एंगल्स हैं, जितने भी आपके एंगल्स हैं वो आपको क्या करने हैं मल्टीप्लाई करने हैं, इन द सेंस कि अगर मैंने ये लिखा है सपोज आई हैव एन इक्वेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ये मेरे पास एक जनरलाइज इक्वेशन है। तो आपने देखा था अल्फा प्लस बीटा कुछ होता है, तो अल्फा प्लस बीटा को जनरली लोग क्या लिखते हैं सिग्मा अल्फा। दिस मीन्स कि जितने रूट्स हैं अगर उसके 3 रूट अवेलेबल है तो सिग्मा मीन्स प्लस साइन, और उसके 3 रूट आपको प्लस साइन के बीच के अंदर लिखने हैं, दिस मीन्स सिग्मा। तो यहां पर ठीक है ये सिग्मा का मतलब होता है, और लास्ट में जो आपका आता था ना डी बाई ए माइनस ऑफ डी बाई ए, यहां पर क्या आएगा माइनस सी बाई 1 आएगा, ठीक है 10th में पढ़ा था। तो वो क्या होता है पाई को अगर आप ऐसे लिखते हो तो पाई ऑफ अल्फा का मतलब है यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द गिवन टर्म्स। Pi means to multiply and sigma means to add. So if you are multiplying, so pi sin A का मतलब क्या होता है, you will be multiplying sin A, sin B and sin C. सारे आपको एंगल्स किसके मल्टीप्लाई करने हैं साइन के, क्योंकि यहां पर साइन बाहर है। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है, आपको रोटेशन रोटेशन खेलनी है। तो रोटेशन रोटेशन क्या खेलोगे कि जब आप साइन ए लिख रहे हो तो पहली टर्म तो आपकी यही रहेगी एज इट इज साइन ए कॉस बी कॉस सी, दूसरी टर्म क्या होगी ये आपका साइन ए हो जाएगा चेंज, आपका सिग्मा का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, और साइन ए हो जाएगा चेंज किसमें कॉस ए, तो बी को चेंज कर लो जिसमें आपको चेंज करना है, तो सॉरी साइन ए में रहेगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है, फिर कॉस बी को चेंज कर लो किसमें कॉस ए में, चाहे तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर आएगा आपका बी, क्योंकि ए को आपने क्या कर लिया बी में चेंज कर लिया, बी को आपने क्या कर लिया ए में चेंज कर लिया, और सी को फिर एज इट इज ही कॉपी कर लो, और नेक्स्ट वाले में क्या करना सी को चेंज कर लेना, तो आपका साइन सी वो सारी टर्म्स बन गई। तो ये एक जनरलाइज तरीका है लर्न करने का, और ये भी एक आंसर है लर्न करने का। ये मैं अभी आपको रिकमेंड करूंगा कि ना ही लर्न करो, यहां तक भी आप अगर कर सकते हो अभी के लिए तो ये भी बहुत ज्यादा टफ है, अभी के लिए ये भी बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन आप एक रिलेशन देख सकते हैं कि कितना इजी है दोनों के बीच में। इधर माइनस पाई साइन है था, इधर प्लस पाई कॉस है, क्योंकि कॉस की टर्म से तो पाई में कॉस हुआ आ गया, और बाकी दोनों में यहाँ पर साइन एक बार था, यहाँ पर साइन कॉस एक बार है क्योंकि ये कॉस की टर्म है। तो लर्न करना बहुत ज्यादा इजी है अगर आप थोड़ा सा रिलेशन बना सको अपने फॉर्मूलेस के अंदर। हमने ये बनाए हैं तो हमें ये लर्न है। हम ऐसे ही करते थे कि साइन में पाई साइन आता है और कॉस में पाई कॉस आता है, बस वो साइन इंटरचेंज हो जाता है, वो हमें आइडिया है कि साइन हमेशा नेगेटिव लेकर के आ जाता है, उल्टे हैं बिल्कुल, ठीक। तो ये आप लोग को छोटे तरीके से लर्न करना है। इंपॉर्टेंट चीज है ये,
और ये क्या कहता है, इसमें ये चीज क्या है, जब आप इसका भी आंसर डिराइव करोगे तो tan a प्लस बी प्लस सी लिख लेना, a प्लस बी को अल्फा मान लेना और आगे डिराइव कर लेना। ये S1 S3 1 माइनस S2 क्या लिखा है, इसको मैं सिग्निफाई करता हूं। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये है कि S1 का मतलब सम ऑफ ऑल द टर्म्स टेकन वन एट अ टाइम, सम ऑफ ऑल द टर्म्स टेकन वन एट अ टाइम। वन का मतलब तो वन है, S2 का मतलब सम ऑफ ऑल द टैन्स टेकन टू एट अ टाइम, एंड S3 का मतलब सम ऑफ ऑल द थिंग्स टेकन थ्री एट अ टाइम। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि थ्री एट अ टाइम में तो एक ही टर्म बनेगा, तो इसलिए S3 में एक ही टर्म आए। अब ये एक पैटर्न फॉलो करता है, ये एक पैटर्न क्या फॉलो करता है, आपने देखा असली में आंसर था S1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2। जब आपने सिर्फ और सिर्फ tan a प्लस b का फॉर्मूला निकाला था तो क्या आया था, tan a प्लस tan b। देखते हैं इधर tan a प्लस बी का फॉर्मूला अगर आप देखो तो क्या है, tan a प्लस tan b मतलब S1 क्योंकि टेकन वन एट अ टाइम, 1 माइनस S2 मतलब टेकन टू एट अ टाइम। अब ये चीज आपकी थी फर्स्ट। जब आप क्या बढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, तो इसमें क्या होता है, अब आपको क्या करना है, एक पैटर्न फॉलो होता है। ये पैटर्न क्या कहता है कि S1 फिर 1 माइनस S2, फिर आप क्या करोगे, अब आप जाओगे S2 के बाद आएगा आपका S3, लेकिन S3 आएगा आपका न्यूमरेटर में, ठीक है। ये आता कैसे है, ये आप लिमिट्स में देखोगे कि साइन थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है और कॉस थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, और वहां से आप देखोगे कि साइन थीटा के एक्सपेंशन में सारे ऑड टर्म्स आती है और कॉस थीटा के एक्सपेंशन में सारी इवन टर्म्स आती हैं। तो जब ऊपर आई ऑड टर्म्स, नीचे आई इवन टर्म्स, तो वही तो साइन बाय कॉस लिखा है, ये आप लिमिट्स में पढ़ोगे। तो अब आप क्या करोगे, S3 में जाओगे तो ऊपर पहला साइन क्या है, प्लस का, तो दूसरा साइन क्या होगा, नेगेटिव। अगर आप S4 तक के लिए जाओगे तो S4 में नीचे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पहला था पॉजिटिव फिर था नेगेटिव फिर हो गया पॉजिटिव। अगर S5 के लिए जाओगे मतलब tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो प्लस S5 यहां पर आएगा। अगर a प्लस बी प्लस सी ऐसे F तक जाओगे तो माइनस S6 यहां तक आएगा। ये यहां पर पैटर्न फॉलो होगा। गाइस ये एक ऐसा लेक्चर है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बेस अब जो ट्यूटोरियल्स आएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्यूट्स होने वाले हैं। तो गाइस आई हाईली रिकमेंड कि आप ये फॉर्मूलेज लर्न कर लो, ऑन टिप्स ट्राई करते जाओ, लिखते जाओ, जब टाइम मिलता है कोई ना कोई रिवाइज करो, कहीं गलती होती है तो वापस देखो, कहीं एक चार्ट बना लो। ये बेसिसिटी है पूरे ट्रिगो की जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। गाइस यही था इस लेक्चर के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने समझा होगा कि ये चीज कैसे डिराइव होती है। ये फॉर्मूले प्लीज, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि फॉर्मूले याद मत करो, मतलब 10th तक जब मैंने पढ़ा है तो उनको मैं बोलता हूँ फॉर्मूले याद मत करो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बट जेई में ऐसा नहीं होता। जेई में आपके अगर फॉर्मूले टिप्स पर है तो आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है टू लर्न, टू डू अ क्वेश्चन मच सिंपलर वे। क्योंकि अगर आप डिराइव करने बैठ गए कि cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाय मेकिंग अ सर्कल एंड प्लॉटिंग इट, फिर तो हो गया यार, फिर तो आप एक क्वेश्चन में 5-5 10-10 मिनट दोगे और फिर भी अगर आपका सॉल्व नहीं हुआ एट लास्ट तो फिर कोई फायदा। तो इसलिए ये फॉर्मूलेज प्लीज आप अपने टिप पर कीजिए। और यहाँ पर आपका लेक्चर हो जाता है खत्म। मैंने आपको पूरा एक तरीके से कंपाउंड एंगल के बारे में ब्रीफली बताया है। कुछ चीजें अभी भी बची है वो मैं आगे वाले lectures में बताऊंगा। So guys, this is it from this video. I hope you liked it. Thank you guys for watching. This is Jyotish Basin signing off from T70. Meet you in the next tutorial and then lectures. Thank you for watching guys. Thank you for listening me. Thank you.